क्या अंधभक्त साहब, इनके जो ये ऊपर का निकालोगे ना तो इसमें गोबर है। अरे क्या बात, गोबर है, दिमाग में गोबर नहीं है। दिमाग खत्म हो गया इनकी मानसिकता भर दी है। आप मोदी विरोध में कुछ भी बोलोगे? देखिए, हम मोदी विरोधी नहीं है, हम ना भाजपा विरोधी है, हम गलत के विरोधी हैं। ये बीजेपी के तगड़े वाले सपोर्टर हैं। हाँ। ये पता क्या है, दुनिया नशा करती है चरस का, गांजे का, ये करते हैं व्हाट्सएप का। शाम तक चढ़ा रहता है। अभी उतरा। अच्छा, ठीक, मेरी बात सुन के, मोहब्बत में फना हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। ठीक, कितनी भी विरोध कर लो तुम मोदी सरकार का, भक्तों मुझे कोई होश नहीं। ठीक है, के बाद ये कहते हैं कि मैं मोदी की मस्त निगाहों का भरम रख लूंगा, थोड़ी देर को होश आया भी तो कह दूंगा होश नहीं। विकास पे बात हो रही है। सुनो 2014 से पहले इन लोगों का मानना है ना रोड थी, ना लाइट थी, ना विकास था। लोग नंगे रहते थे, लोग जंगल में रहते थे, गांव में लाइट नहीं थी। ये अंधभक्त है साहब, इनके जो ये ऊपर का निकालोगे ना तो इसमें गोबर है। अरे क्या बात, गोबर है, दिमाग में गोबर नहीं है। दिमाग खत्म हो गया इनकी मानसिकता भर दी है। आप मोदी विरोध में कुछ भी बोलोगे? देखिए, हम मोदी विरोधी नहीं है, हम ना भाजपा विरोधी है, हम गलत के विरोधी हैं। हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम इनकी नीतियों के विरोधी हैं। विकास नहीं दिखता? विकास नहीं दिखता, विकास हुआ है। सुनिए, विकास हुआ है। सुनो, विकास मैं बताऊं किसका हुआ है? विकास अमित शाह जी के बेटे का हुआ है। वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। सुनिए, क्यों बने? क्या योग्यता थी? क्या वो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे? क्या टीम के कप्तान थे? बताइए, क्या टीम के कप्तान थे? क्या उन्होंने भारत को मेडल जिताया? क्रिकेट पे मत पहुंचो, क्रिकेट पे नहीं जा रहा मैं, विकास की बात पर आया। विकास अमित शाह जी के बेटे का हुआ है, जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है। क्या वो वर्ल्ड कप जीत कर लाया? विकास अडानी का हुआ है। अडानी के घर सीबीआई क्यों नहीं गई? राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अडानी के मुद्दे पर संसद क्यों नहीं चलने दिया गया? संजय सिंह ने आवाज उठाई, उसको जेल में डाल दिया। राघव बड़ा चला रहा हूँ तो महंगाई बहुत ज्यादा है, इसको क्यों चला रहे हो? मोदी जी ने नहीं दिया, ये मेरी मेहनत की कमाई का समझ गया। कहाँ से रहे? किसके? कहाँ से रहे? फिर कमाई का जब इससे पहले लोग भूखे, महंगाई है तो कमाई कहाँ है? पहले के लोग भूखे 2014 से पहले तुम मुश्किल था। एक मिनट यार सुनो। ठीक है, ये कह रहे हैं 25 फुटा 25 फुटा किन्ने बनवाया? ठीक, 25 रोड, ये लाइट। इन भाई की बात पूरी करूंगा। 25 फुटा क्षेत्र में 15 साल, अभी और हो गए 18 साल हो गए भी। ठीक है, 15 साल से जो विधायक थी, ठीक, इससे पहले भी तो पंकज सिंह है, दूसरी बार 8 साल से, उससे पहले 15 साल से विधायक का नाम था विमला बाथम और बीजेपी की थी। ठीक, और सांसद जी महेश शर्मा जी 15 साल हो गए। 15 साल 20 साल गुजरने के बाद किसी विधायक को, किसी सांसद को ख्याल आया, वो भी जब यहाँ से कम 500 बार एप्लीकेशन गई है कि ये रोड बनवा दो, तब उसने रोड बनवा दिया। और तुम ताली बजाओगे उस बात पर? डूब मरना चाहिए। सुन तो लो। ठीक है, एक मिनट, एक और बात देखो यार, सुनो। पता है क्या है, अभी ये बीजेपी के तगड़े वाले सपोर्टर हैं। ये पता है क्या है, दुनिया नशा करती है चरस का, गांजे का, ये करते हैं व्हाट्सएप का। शाम तक चढ़ा रहता है। अभी उतरा। अच्छा, ठीक, मेरी बात सुन के, वरना ये तो ये सोच रहे थे कि अभी तुरंत विमला बाथम अभी बनी है और अभी बन गया सड़क। ठीक है, सड़क के अलावा भी कई गलियां बाकी हैं जिनमें खरिंजे तक नहीं है, नालियां बनी नहीं है। ठीक है, पूरे इलाके में स्कूल नहीं है, एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है। ठीक, एक भी मेडिकल की सुविधा मौजूद नहीं है। ठीक है, बारात घर नहीं है। ठीक, और ये बात करें डेवलपमेंट की, और भैया ये कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि मैं मोदी की मस्त निगाहों का भरम रख लूंगा, थोड़ी देर को होश आया भी तो कह दूंगा होश नहीं। ठीक, इलाके के अंदर, इसी इलाके में जहाँ एक सरकारी स्कूल नहीं है, 65 प्राइवेट स्कूल हैं इसी 25 फुटा में, और नॉर्मल बच्चों की फीस जाती है। तो सोचो तुम्हारी जेब पे कितना जोर पड़ रहा है। ठीक है भाई, सरकार के समर्थक बन रहे हो। जमीन भी तो इलीगल होनी चाहिए। तुम रह कह रहे हो, देखो जमीन इलीगल नहीं है, नदी में रह रहे हो, सब कुछ सरकार से लेना चाहिए। रेंट पे भी रह रहे, किराए पे भी रह रहे। हाँ, रेंट और किराया, इसीलिए तो मैंने पूछा। अपना नहीं है ना, इलीगल है अपना। इस भाई से मैं ये कहना हूँ, मैं तू मेरे को वो जमीन ना 10,000 में दे दे, जब इलीगल नहीं है तो। भाई एक बात बताओ,
जब अगले ने 9 लाख में खरीद रखी है तो कौन दे देगा? तो ऐसी तर्जी करने के लिए खरीदा अरे एक मिनट, अरे इलीगल, अरे एक मिनट, 2009 में अरे किसकी सरकार थी आपसे पूछ रहे हैं? इलीगल में रजिस्ट्री ना होती क्या? 2009 में किसकी सरकार थी? फाइल हो जाएगा तेरे ऊपर। इलीगल बोल रहे हैं, ठीक है। सुनो सुनो, गलती इन्हीं की नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं मैं मोदी की मोहब्बत में पनाह हूँ। सुनो सुनो, मैं सुनो सुनो मोदी है ना योगी, इन्होंने जो सरकार आएगी हमें वही करना है। सुनो सुनो, कोई सरकार आएगी, हमने आपसे पहले भी यही कह रखा है, सुनो। वही करना है जो पहले कर रहे थे वही आप भी पर करना ये है। विरोध में काम नहीं देख रही है, ये विरोध में काम नहीं वो देख तो शायरी दिखेगा। सुनोगे अपने नाम पे। मैं मोदी की मोहब्बत में फना हूँ, मेरा कोई दोष नहीं, ओहो। ठीक। कितनी भी विरोध कर लो तुम मोदी सरकार का, भक्तों मुझे कोई होश नहीं, ठीक है भैया, ये कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं मोदी की मस्त निगाहों का भरम रख लूंगा, थोड़ी देर को होश आया भी तो कह दूंगा होश नहीं, ठीक और है। अब तो खुश है मोदी जी, तेजस हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। देखो देखो भाई साहब, हम मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ कर नहीं लेते हैं नहीं, मोदी जी। मैं पिछली बार स्लोगन था हाँ। कि कहो दिल से मोदी फिर से, उसके आगे की लाइन मैंने पूरी करी, कहो दिल से मोदी फिर से बेवकूफ बना रहा है, कहो दिल से मोदी फिर से तुम्हारा काट लेगा, ठीक है। कहो दिल से मोदी फिर से महंगाई बढ़ाएगा, कहो दिल से मोदी फिर से बेरोजगारी लाएगा, कहो दिल से मोदी फिर से हिंदू मुस्लिम कराएगा, कहो दिल से मोदी फिर से देश का सत्यानाश कराएगा। देश चुनौतियों से लड़ता था पहले, आजकल पनौतियों से लड़ रहा ये है। पनौती फिर लिया है। अरे यार पनौती का मैं बताता हूँ, बताता हूँ, जैसे है तो कैसे है? है, हमारी इंडिया कितनी पनौती- मैच जीती है? अंधविश्वास में अरे धके हो, पनौती हमारे- जैसा सब अरे है। अंधविश्वास मानते हो आप? मेरी बात नहीं, सुनो नहीं, भाई, नहीं। पाक साक सरजमी पे हाँ। अगर किसी नापाक आदमी को ये क्या होता है? नापाक का क्या मतलब है? बताइए आप मुझे। नापाक का मतलब हाँ। है जिस जो आदमी का कोई कुछ नहीं, है नहीं, ही नहीं। पनौती बताता मतलब हूँ। उससे पहले सुनो, 10 मैच सुन लीजिए, पनौती बताता हूँ। पनौती आप कह रहे हो, हाँ। उससे पहले 10 मैच टीम इंडिया जीती, हाँ। तो आप मोदी क्रेडिट जी मोदी को नहीं देंगे? गए, मोदी जी सुनो नहीं मेरी बात गए सुनो थे। भाई, वहाँ मोदी जी थे ही नहीं 10 मैच में। और पहले ट्रेन हो रहा था। प्रधानमंत्री तो थे एक दिन ना। पहले अरे ट्रेन भाई, हुआ। प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। आप कहना क्या चाह रहे हो? अरे प्रधान मतलब देश के तो प्रधानमंत्री देखो उस वक्त नरेंद्र थे। मोदी ने हाँ, तो नरेंद्र ये कह मोदी रहे हो ना, इनके स्टेडियम में रहते हुए इंडिया की जीत टीम नहीं को मैच सकती हराया। इंडिया। तो भाई साहब, सीधी पनौती बात। आदमी के रहते हुए पनौती अच्छा लग जाती है सुनिए, भाई। उस स्टेडियम वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, हाँ। सरदार वल्लभ भाई हाँ। पटेल के नाम पर। मोदी जी ने उस स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख दिया, हाँ। ये गलत है, पहली सही है? पनौती। क्या दिक्कत है? आपको क्यों बुरा लग रहा पनौती के है? सब कह रहे हो नहीं, लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का दर्जा दिया था। अच्छा, सुनिए, उसी जब देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी की आप तारीफ नहीं सुनिए, करते। प्रतिभा बना दी। हाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 49 रियासतें थी, हाँ। चाहे वो रियासत रामपुर हो, रियासत लखनऊ हो, जूनागढ़ की रियासत हो, तमाम ऐसी रियासतें थी। उन्हें सबको जो देश के अंदर विलय कराया, देश को मिलाया, एक कानून एक संविधान सब पर लागू कराया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देश के पहले तो उन्हें इज्जत भी तो बीजेपी ने दी है, वो खुद नहीं, कहते हैं इज्जत देखो। दी है। अगर आपको कोई जानता नहीं था लोह पुरुष को। देखिए जैसे बात आती है ना, हाँ। ये नाम बदल देते हैं। वल्लभ भाई पटेल का नाम स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। अरे भाई, बहुत बड़ा गुजरात था, आप एक नया स्टेडियम तामीर करा सकते थे। देखिए जैसे इन्होंने नाम बदलने में एक्सपर्ट है ना, कि इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो, तो उसी तरीके से इन्होंने विनाश का नाम ही विकास रख रखा है। तो ये लोग नाम बदलने में एक्सपर्ट है, काम नहीं करते। तो मैं तो कहता हूँ अगर सारी समस्याओं का झंझट ही खत्म कर दो, भारत का नाम जापान और अमेरिका रख दो, सारा ही दोष खत्म हो जाएगा। इंडिया रख तो दिया, देखो पनौती में गिनवा रहा हूँ। नहीं, इंडिया भारत रख दिया, भारत इंडिया रख दिया, भारत रख नहीं सुनिए, इंडिया गठबंधन बना, इनके पेट में दर्द हुआ, इंडिया का नाम बदल दो, इंडिया का नाम बदल दो। तो फिर मोदी जी ने डंका क्यों पीटा? शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ता इंडिया। तो ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब ये जीरो हो गए ना, तो इन्हें जनता वोट नहीं देने वाली। बीजेपी के लोगों को कैसे जूतों से मार रही है पब्लिक,